वफाकी वजीर असद उमर का मार्केट्स और बाजारों के पुराने औकात कार बहाल करने का ऐलान। अंजुमन ताजरान के कायदीन खालिद परवेज, नई मीर, अशरफ भट्टी समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं ने फैसला खुश आइन करार दे दिया। ताजिर कायदीन कहते हैं 24 घंटे मार्केट्स खुलने से मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होगी, लाखों अफराद का रोजगार बहाल होगा। अच्छे कारोबार चलेंगे, तमाम तिजारती सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह ताला चलेंगी। जो बहरान है इस वक्त उसको दूर करने में हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़ास तौर पे अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने जो रेस्टोरेंट खोल दिए, आपने जो 15 सितंबर को हमारे वेडिंग हॉल्स खोल दिए, ये लोगों के आपने दिल जीत किए हैं। हम हुकूमत के मशकूर हैं, ममनून हैं कि तमाम बंद सेक्टर्स खुलेंगे तो उसके नतीजे में कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होंगी और मईशत का पहिया चलेगा। अब गेंद हमारी कोर्ट में है, अब फैसला हमें करना है कि हमने हुकूमत को ये मौका हरगिज नहीं देना कि हुकूमत दोबारा नजरसानी करे अपने फैसलों पर। हम हुकूमत के इस फैसले को सराहते हैं। इससे कारोबार मईशत का पहिया भी चलेगा और कारोबार में बेहतरी होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ने दी है, इसको हम पूरे तौर पे अवेल करते हुए पूरे मुकम्मल SOP के साथ हम इंशाल्लाह रखेंगे। गवर्नमेंट को भी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। जबकि रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग खुलने से लाहौरियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। लाहौरियों का कहना है कि शुक्र है कोरोना बतदरीज कम हो रहा है। रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, काफी अरसा हो गया फैमिली के साथ बाहर नहीं गए। रेस्टोरेंट ओपन होने से तफरीह हो जाएगी। बहुत अच्छा साइना खुलना चाहिए, बेनिफिट होगा। काफ़ी लोग इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। मज़ीद जितनी जल्दी हो सकता है नरमी होना चाहिए ताकि आवाम वापस अपने लाइन पे आ जाए, अपने कारोबार ठीक करे, अपने बिजनेस ठीक करे। मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स गुड, अच्छी बात है। इन तकरीबन 5 मंथ्स में जो है ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकली जो है ना वो प्रॉब्लम हुई है। अच्छी बात है, सारा कुछ खुल रहा है, शुक्र है खुदा का कि कोरोना ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन ये है कि रेस्टोरेंट्स खुलने का ये फ़ायदा है कि जो लोग होटलिंग करते हैं, जैसे हमारे बच्चे खुद भी होटलिंग करते हैं, मांगते हैं मैकडोनल्ड्स खा लिया, KFC खा लिया, तो थोड़ा अनहाइजीनिक होता था। लेकिन ये है कि अब हम वो उस टेंशन से निकल गए हैं। अपने अपने कारोबार हैं वो खुल जाएंगे, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। इसमें बहुत ही समझे कि जो लोग पर डे पे काम करते हैं उनके लिए काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, उनको काफ़ी सुकून हो जाएगा। वैसे खुल रहे हैं, बहुत बेहतरी है, अच्छी गल है। मजदूर बंदा, हर बंदा खुशहाल होएगा, कारोबार बदनगे, हर बंदा जड़ा ना अपना बच्चों का पेट पालनगे। उस्मान बुज़दार पर इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब ने गैर कानूनी तौर पर होटल को शराब की फरोख्त का लाइसेंस जारी कर दिया। नायब ने मामले पर जवाबदही के लिए 12 अगस्त को तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो का मरियम नवाज को भी तलबी का मरासला। 200 एकड़ अराजी गैर कानूनी नाम कराने पर 11 अगस्त को बुला लिया। रमजान शुगर मिल केस में फर्दे जुर्म आयद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सेहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान, बोले 10 साल से वजीर आला रहा, कौमी खजाने से 1 रुपया भी नहीं लिया और इन स्ट्रेन पर 100 अरब बचाया। 20 करोड़ वाले नाले पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया। क्या TADA ना लेने वाला नाले की रकम पर झक मारेगा? पंजाब हुकूमत में बेयकीनी की फजा। वजीर आजम कल दौरे लाहौर में वजीर आला उस्मान बुज़दार से अहम मुलाकात कर इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात, वुज़रा की कारकर्दगी समेत अहम इशूज़ पर बात होगी। उधर रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा। वजीर आजम कल शाहदरा LDA ग्राउंड में मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब के लिए LDA ग्राउंड में स्पेशल मार्की लगा दी गई है। मुल्का इलाकों और रूट से तजावुज़ात का खात्मे के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। जबकि बुज़दार हुकूमत का माली बहरान शदीद। वज़रा और सरकारी अफसरान के दौरे, गैर मुल्की इलाज पर पाबंदी। सूबाई वज़रा के घरों की तज़ीन और आराइश और नई गाड़ियों की खरीदारी भी रोक दी गई। 5 स्टार होटल्स में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स के नकात, पोस्ट की अपग्रेडेशन, सप्लीमेंट्री ग्रांट फंड्स मंसूबों को मुंतकिल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। और अभी आपको बताएं, कम कीमत पर सरकारी गंदम खरीद कर आटा स्मगल करने वाली फ्लोर मिल्स सील होंगी। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने महकमे खुराक के अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहते हैं कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, रियायत ना दी जाए। फ्लोर मिल से तफसीली मुशावरत के बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सूबे भर की फ्लोर मिल्स को यकसा तौर पर सरकारी गंदम की रिलीज अमल में लाई जाएगी।
कोई जवाब बाकी नहीं बचता कि इस सस्ते आटे को किसी दूसरे सूबे या शहर में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करके नाजायज मुनाफाखोरी की जाए। महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स की इंस्पेक्शन के लिए टीम्स तश्कील दे दी। लाहौर के लिए 3 टीम्स तश्कील दी गई हैं। टीम्स में ग्रेड 17 और 15 के अफसरान शामिल हैं। टीम्स फ्लोर मिलों में आटे की प्रोडक्शन और मार्केट में सप्लाई की इंस्पेक्शन करेंगी। आलमी और मुकामी सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। आलमी मार्केट में $27 जबकि मुकामी सराफा बाजारों में सोना 2,800 रुपए महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,31,600 रुपए पर पहुंच गया। जरगर बरादरी ने सोना मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया है। जूलर बरादरी ने सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का भी इजहार किया। वही जो 2050 वाला है वो 2067 पे चला गया हुआ है और आइंदा वक्त में इसी तरह जैसे सपोज रूटीन में तकरीबन 3-4 हज़ार का जो एडिशन हो रहा है गोल्ड की कीमतों में, आइंदा भी इसी तरह ये एडिशन होता जाएगा और ये इसकी कोई लिमिट अभी फ़िलहाल हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक जाएगा गोल्ड। सोना इतना तेज़ी से बढ़ा है कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। जूलर इस वक्त फारग बैठे हुए हैं, मार्केटों में कस्टमर नाम की चीज़ कोई नहीं है। तो ये इंटरनेशनली जो हालात हैं उसकी वजह से ये गोल्ड जो है वो इतनी स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है। दूसरी जानिब LDA गवर्निंग बॉडी ने फ़िज़ाई आलूदगी में कमी और माहौल की बेहतरी के लिए LDA की रिहायशी स्कीम्स में 24 मकामात पर दरख्तों के घने जंगलात लगाने की मंजूरी दे दी। LDA के नए बजट में शजरकारी के लिए 15 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास चेयरमैन SM इमरान की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर जनरल LDA अहमद अजीज तारड़ ने शुरका को गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में LDA के रिहायशी स्कीमों में वाक़े प्लाटों के रकबे और मोहल्ले वकूफ़ समेत दीगर जोग्राफियाई मालूमात, रिकॉर्ड में मौजूद मलकियत के क्वाइफ और इन पर इमारतें बनाने बारे मालूमात को मुनज़्ज़म तौर पर यकजा करके सॉफ्टवेयर तैयार करने की असूली मंजूरी दी गई। फिरदौस मार्केट अंडरपास के तामीर के लिए एक्वायर की जाने वाली अराजी के मुआवजे में इजाफे के बायस मंसूबे के PC1 पर नजरसानी की भी मंजूरी दी गई। ताहम इस मंसूबे की मजमूई लागत में कोई इजाफा नहीं होगा। इजलास में शहरियों की तरफ से LDA को किसी मामले में तयशुदा फीस से जायद वाजबात की अदायगी की सूरत में बाकी रकम वापस करने की मंजूरी दी गई और डायरेक्टर जनरल LDA को इस सिलसिले में बाकायदा SOP तैयार करने की हिदायत की गई। इसी तरह किसी शहरी की तरफ से ज्यादा जमा करवाई गई रकम और इसके किसी और काम में एडजस्टमेंट करने के लिए भी अलग SOP तैयार करने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए अपार्टमेंट्स की तामीर का फैसला। लाहौर में $1 अरब की सरमायाकारी से 35,000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। जबकि तब्दीली सरकार की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में तरक्याती काम अल्तवा का शिकार हो गया। घरेलू सार्फिन को कनेक्शन के हसूल के लिए 3.5 साल तक इंतजार की सूली पर लटकना होगा। विफाकी हुकूमत ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को घरेलू सार्फिन को कनेक्शन फराहम करने की कोटा में मुसलसल 2 साल से कमी कर रखी है, जिसकी वजह से तरक्याती काम इल्तवा का शिकार होते जा रहे हैं। केसेस इल्तवा का शिकार होने पर सार्फिन की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। 2 साल से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को घरेलू सार्फिन को कनेक्शन फराहम करने के कोटा में 50% तक कमी की गई है, जिसकी वजह से लाहौर रीजन में जेरे इल्तवा केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है। इस वक्त लाहौर रीजन में दिसंबर 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, जबकि दीगर को अर्जेंट पॉलिसी के तहत जल्द कनेक्शन लेने की हिदायत की गई है। तनख्वाहों में इजाफा और डाउन साइजिंग ना रोकी गई तो ट्रेन का पहिया जाम कर देंगे। रेलवे प्रेम यूनियन CBA के ट्रेन मार्च का आगाज हो चुका। कायदीन ने 5 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड तस्लीम ना करने की सूरत रेल का पहिया जाम करने की धमकी दे दी है। कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, PL और PM पैकेज के जो मुलाजमीन उनको कन्फर्म किया जाए, रिटायर्ड मुलाजमीन के जो बकाया जात हैं वो फिलफौर अदा किए जाएं, उनकी बड़ी बुरी हालत है। सबका एक ही मुतालबा है कि इस दफ़ा रेलवे के मजदूर के साथ तनख्वाहों में नाइंसाफ़ा करके जो ज्यादती की गई है उसका ज़ाला किया जाए। आज हाफिज सुलेमान भट्ट की क़यादत में प्रेम यूनियन के प्लेटफॉर्म से तहरीक का आगाज़ कर दिया गया। अगर हमारी इस तहरीक पर गौर ना किया गया, हमारे मुतालबात पर ना गौर किया गया तो हम कोई वजह नहीं होगी जो कि हम रेल का रवां दवा पहिया जो भी है उसको ब्लॉक करने में हम गुरेज नहीं करेंगे। रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा और इनकी अपग्रेडेशन को फौरी किया जाए। रावी के मकाम पर दुबई तर्ज का नया शहर आबाद करने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। फंड्स की
मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना को हंगामी तौर पर नई नवेली अथॉरिटी को 10 करोड़ रुपए के फंड जारी करने की हिदायत की है। 10 करोड़ रुपए से दफ्तरी अखराजात, नई गाड़ियों की खरीदारी होगी। फर्नीचर, तनख्वाह और अलाउंसेस की मद में अथॉरिटी के लिए फंड मंजूर किए गए हैं। जराये का कहना है कि बजट में फंड मुख्तस न होने के बायस अथॉरिटी के लिए इजाफी फंड की मंजूरी दी गई है। रावी पर दुबई तर्ज का शहर बनाने के लिए अथॉरिटी का कयाम चंद रोज कबल लाया गया था। लाहौर में दुबई तर्ज पर नया शहर बसाने के लिए वजीर आजम का तरजीही मंसूबा राशिद अजीज की बतौर चेयरपर्सन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तकर्री मंजूर कर ली गई। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन और बोर्ड मेंबर्स नामजद कर दिए गए हैं। राशिद अजीज की बतौर चेयरपर्सन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तकर्री कर दी गई है। राशिद अजीज की बतौर चेयरपर्सन तकर्री 3 साल के लिए की गई है। बोर्ड मेंबरान में नामवर बिजनेसमैन आरिफ हबीब, चेयरमैन AKD ग्रुप अकील ढेडी, चेयरमैन गार्ड ग्रुप इफ्तिखार अली मलिक शामिल हैं। चेयरमैन P&D सेक्रेटरी हाउसिंग भी मेंबरान में शामिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जावेद सलीम कुरैशी, चेयरमैन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर कलीम अहमद की भी शामिल हैं। मेंबरान की तकर्री भी 3 साल के लिए की गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी होम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त को जवाब समेत तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज ने अदालत को आगाह किया कि अदालती हुक्म के बाद किसी शख्स को सजा नहीं दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने लॉ अफसर से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालती हुक्म के 19 रोज बाद तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया। बताया जाए कि किस कानून के तहत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात के तहत कार्रवाई की गई। अदालती इस्तेफसार के बावजूद एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म अदूली पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ अफसरान ने अदालती हुक्म अदूली के बावजूद मजिस्ट्रेट के इख्तियारात का इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजार वकील का मौक़िफ़ था कि अदालत ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, मगर AC मरीद के और DC ने जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल किए। दरखास्त गुजार ने नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की भी इस्तदा की। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमन अली आगा को नोटिस जारी करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 26 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजाउर हुसैन कामियो हॉस्पिटल में कामयाब ऑपरेशन। सर्जरी के बाद चौधरी शुजाउर हुसैन घर चले गए। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजाउर हुसैन की बाईं आंख कामियो हॉस्पिटल में कामयाब ऑपरेशन किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव मियो हॉस्पिटल और मुमताज़ आई सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान ने चौधरी शुजाउर हुसैन की आंख का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद चौधरी शुजाउर हुसैन घर चले गए हैं। डॉक्टर की जानिब से चौधरी शुजाउर हुसैन को आराम का मशवरा दिया गया है। सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन खान की तबीयत नासाज हो गई। चौधरी ज़हीरुद्दीन खान को निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। सीनियर सियासतदान और सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन खान की तबीयत नासाज होने पर उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, जल्द ही घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। चौधरी ज़हीरुद्दीन खान की तबीयत नासाज होने पर सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली समेत उनके दोस्त अहबाब की जानिब से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की जा रही है। सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले लॉन्ग जंपर मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तान आर्मी ने रिक्रूट कर लिया है। आर्मी के एथलेटिक्स कोचेज मोहम्मद आसिफ की कोचिंग करेंगे। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक आसिफ अब लाहौर आने की बजाय आर्मी की एथलेटिक्स टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत में मजीद एक कदम आगे चला गया। नए सियासी नक्शे में मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को भी तब्दील कर दिया गया है। नए नक्शे में की गई 3 तब्दीलियों पर देखते हैं अकमल सुमरो की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की जानिब से 4 अगस्त को पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा जारी किया गया। इस नक्शे में हुकूमत की जानिब से पहली बार बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। इस नक्शे में क्या कुछ नया है, ये जानने के लिए हम पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जोग्राफिया के प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर के पास आए हैं। पहले पाकिस्तान सिर्फ उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिखता था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान से छपने वाली किताबें, रिसर्च आर्टिकल। अब उसमें ये हुआ है कि 2 लाइनें जो ऐड कर दी गई हैं वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं 2 जो कि पाकिस्तान के, वो 2 लाइनें ऐड कर दी गई। थोड़ा सा कटा फटा सा साहिल है कि यानी आप कह लें कि एक गल्फ़ की बहुत छोटी बहन होती है जिसे क्रीक कहते हैं,
یہ فرسٹ ٹائم ایڈ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ پوری کی پوری اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سر کریک یعنی کریک جو ہے جس کا نام سر ہے وہ پوری کی پوری پاکستان نے پہلی دفعہ کلیم کی ہے. کشمیر کا یہ والا حصہ اب ٹوٹلی اوپن ہے اور یہاں پر پہلے بھی مینشن ہوتا تھا کہ یہ یعنی کشمیر کے اس حصے میں ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ کشمیر یہاں تک ہے کہ اس سے بھی آگے جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ والا سارا کشمیر جو ہے وہ اس وقت چین کے قبضے میں ہے جسے ہم لداخ کہہ رہے ہیں. پاکستان